हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर 1। ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें हम कवर करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सम एमसीक्यूज़, जो कि आपकी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड्स, रियल फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स और कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। फिर लास्ट में हमारे हैं कुछ एमसीक्यूज़। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन से। आपके दिमाग में ज़रूर ये क्वेश्चन आए होंगे कि एफएम आखिर सब्जेक्ट क्या है और ये सिविल इंजीनियरिंग में यूज़फुल कैसे है। चलो सबसे पहले हम इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, आखिर एफएम है क्या और इसके फ़ायदे क्या है हमारी सिविल इंजीनियरिंग में। फर्स्ट, व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स? इट इज़ स्टडी ऑफ फ्लूइड, इट इज़ स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर एट रेस्ट और इन मोशन। इससे हम क्या समझते हैं? ये हमारी फ्लूइड की स्टडी है जब वो रेस्ट में होता है या फिर मोशन में होता है। हम कहें तो अगर एक लिक्विड हम ले सकते हैं एग्जाम्पल पानी का, अगर पानी ठहरा हुआ है और पानी फ्लो कर रहा है तो उस स्टेट में उसकी बिहेवियर क्या होता है, उस चीज़ की स्टडी को हम फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। इट हैज़ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, इट हैज़ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, काफ़ी यूज़फुल है हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में और एस्ट्रोफिजिक्स में। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द यूज ऑफ एफएम इन सिविल इंजीनियरिंग। ये हमारा मेन क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे हमारे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के मन में आता है। इसको हम क्लियर करेंगे इस आंसर से। FM has wide range of applications in construction of dams, irrigation canals, water treatment plants and water supply system, water energy projects etc. अब इसमें क्या बताया गया है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है, इरिगेशन कैनाल है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इन सभी में इनका यूज होता है। कैसे, हम इनको देखेंगे अब नेक्स्ट। इसमें ये है हमारा डैम, इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में वाटर का यूज़ किया जाता है, वाटर को स्टोर किया जाता है और इस पानी से हम बिजली भी बनाते हैं। आपने कई बार बांध देखा होगा, आपने नहीं देखा हो तो आप वीडियो देख सकते हैं उसकी। और इसमें काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में वाटर की स्टोरेज होती है, तो उस स्टोरेज वाटर का क्या इम्पैक्ट होता है और जब वो फ्लो करता है तब उसकी स्टडी जो हम करते हैं वो इसी सब्जेक्ट के थ्रू करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। इसको स्टोर करने में काफ़ी हैवी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, फिर इसको चैनलाइज करना और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इन सभी में हमारे एफएम सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारा इरिगेशन कैनाल। इरिगेशन कैनाल क्या होती है? इरिगेशन ये है सिंचाई के लिए यूज़ की गई कैनाल। इरिगेशन का मतलब सिंचाई और कैनाल का मतलब ये होती है। कैनाल हमारी दो टाइप की होती हैं, रिवर्स और कैनाल। रिवर होती हैं नेचुरल और कैनाल होती है मैन मेड। तो कैनाल्स हमारी हम कब बनाते हैं? जब किसी एरिया में पानी की ज़रूरत होती है सिंचाई के लिए, तो गवर्नमेंट उस एरिया में कैनाल को बनवाती है ताकि उस जगह पे हम सिंचाई के लिए पानी को सप्लाई कर सकें। तो ये होता है हमारा यूज़ ऑफ इरिगेशन कैनाल। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन जो करता है वो सिविल इंजीनियरिंग करता है और इसमें भी हमारा एफएम की ज़रूरत हमें पड़ती है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में वाटर की ज़रूरत होती है और उसका फिर बिहेवियर हमें पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होता है? जहाँ पे वाटर को ट्रीट किया जाता है, उसको ख़राब कंडीशन में, पोल्यूटेड कंडीशन से लेके हम उसको प्यूरीफाई करते हैं और उसको
हम घरों तक सप्लाई करते हैं। फिर घरों से यूज़ हुआ वेस्ट वाटर को हम दोबारा ट्रीटमेंट प्लांट में लाते हैं और उसको दोबारा रिसाइकल करके हम अपने रिसोर्सेज में डंप करते हैं, जैसे समुद्र में, नदियों में उसको हम डंप भी करते हैं। तो ये है हमारा काम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर फ्लूइड्स। ये फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स आर फेज ऑफ मैटर, includes liquid, gases, vapors. They are substances which cannot resist shear force applied on them. तो स्टूडेंट्स ये क्या है? ये एक टाइप का मैटर है। जैसे हमारे मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वैसे ही ये है लिक्विड, गैस एंड वेपर्स। इन सब में ये इंक्लूड होता है। ये क्या होता है? जिस पे हम अगर शियर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पाता। ये शियर फोर्स को बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर पाता और चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड्स। लिक्विड्स क्या होते हैं? दे ऑफर ग्रेट रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन, दे ऑफर ग्रेट रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन एंड नॉट मच अफेक्टेड बाय change in temperature, not much affected by change in temperature. Liquids can occupy definite volume, can take the shape of the container. इसमें क्या बताया गया है स्टूडेंट्स? ये है एक लिक्विड जो रेजिस्टेंस, जो हम कंप्रेशन फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं, उसको रजिस्ट करता है। कंप्रेशन फोर्स हम उस पर लिक्विड पे लगाते हैं तो उसको वो सहन कर सकता है। टेम्परेचर पे उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर का उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। लिक्विड्स जो होते हैं उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वो किसी भी शेप में चेंज हो सकते हैं। जिस शेप का हमारा कंटेनर होगा उस कंटेनर में हम लिक्विड को फिल करते हैं तो वो लिक्विड उसी कंटेनर की शेप गेन कर लेता है। वैसे ही हमारा है वेपर्स एंड गैसेस। They are highly compressible. Any change in temperature and pressure will change their density. ये क्या होते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। टेम्परेचर का अगर प्रेशर का इस पर कोई चेंज होता है तो इसकी डेंसिटी में भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड्स कैन फर्दर क्लासिफाइड एज रियल फ्लूइड एंड आइडियल फ्लूइड्स। रियल फ्लूइड्स एंड आइडियल फ्लूइड्स, रियल फ्लूइड्स एंड आइडियल फ्लूइड्स के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड को ही हम परफेक्ट फ्लूइड भी बोलते हैं। आइडियल फ्लूइड्स को भी हम परफेक्ट फ्लूइड बोलते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ फ्लूइड दैट इज़ इनकम्प्रेसिबल, जो कि हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है। हैज़ नो विस्कोसिटी, इसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होती और सरफेस टेंशन नहीं होता। आइडियल फ्लूइड्स डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, आइडियल फ्लूइड एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, बट समटाइम इट इज़ यूजफुल टू कंसिडर व्हाट हैपन टू एन आइडियल फ्लूइड इन ए पर्टिकुलर फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम। बट हम काफ़ी सारे फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स में आइडियल फ्लूइड को अज्यूम कर लेते हैं। अगर आइडियल फ्लूइड होता तो वो ऐसा बिहेव करता, पर एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है हमारा रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड बिल्कुल इससे अपोजिट होता है। रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है, सरफेस टेंशन होता है और कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑल फ्लूइड्स आर रियल फ्लूइड्स। नेचर में जितने भी हमारे फ्लूइड्स हैं वो रियल फ्लूइड्स ही हैं, क्योंकि इनके अंदर विस्कोसिटी होती है, सरफेस टेंशन होता है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वैसे ब्रीफली हम इसके बारे में बता देते हैं। विस्कोसिटी होती है गाढ़ापन। कोई भी लिक्विड गाढ़ा होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, बहुत कम गाढ़ा होता है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। नेक्स्ट होता है सरफेस टेंशन। इसके लिक्विड के सरफेस पे एक टेंशन होती है जिससे वो एक प्लास्टिक शीट की तरह बिहेव करता है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। कंप्रेसिबिलिटी, इसके नाम से ही पता लग रहा है कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं वो कंप्रेसिबल, जिसको हम कंप्रेस
नहीं कर पाते वो हमारा होता है इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट हमारा रियल फ्लूइड्स को हम फर्दर डिवाइड किया गया है न्यूटोनियन फ्लूइड्स में और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में। फर्स्ट हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से होते हैं? विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड। जो फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं वो होते हैं हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड्स। और द फ्लूइड्स विच shear stress developed during fluid flow is directly proportional to velocity gradient is also called Newtonian fluid। और सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या है? जो फ्लूइड्स जिसमें हम shear stress अगर डेवलप होता है ड्यूरिंग फ्लोइंग कंडीशन में तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। shear force is directly proportional to velocity gradient is called as Newtonian fluid। इसके एग्जाम्पल है वाटर, केरोसिन, एयर एट्सेट्रा। सेकंड है हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड विच फ्लूइड डू नॉट ओबे न्यूटोनियन फ्लूइड। बिल्कुल न्यूटोनियन फ्लूइड्स का अपोजिट है ये। जो फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता वो हमारा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और फ्लूइड इन विच shear स्ट्रेस डेवलप, जिसमें shear स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता वेलोसिटी ग्रेडियंट के, वो हमारा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ऑल न्यूटोनियन फ्लूइड्स एग्जाम्पल हैं मड फ्लो, जेल एंड ब्लड्स। मड फ्लो, जेल एंड ब्लड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन ऑफ आइडियल फ्लूइड्स एंड रियल फ्लूइड। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है हमारे HSBT के एग्जाम में। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में क्या होता है? आइडियल फ्लूइड हैज़ जीरो विस्कोसिटी, इसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती। विस्कोसिटी एग्जिस्ट, इसमें विस्कोसिटी होती है। इनकम्प्रेसिबल, ये बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होता। कैन बी कंप्रेसिबल, इसमें कुछ कंप्रेशन हम कर सकते हैं। इनफाइनाइट बल्क मॉडुलस, इसका बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होता है, इसका बल्क मॉडुलस फाइनाइट होता है। नो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एग्जिस्ट, इसमें कोई सरफेस टेंशन नहीं, इसमें सरफेस टेंशन होता है। इमेजनरी एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ये इमेजनरी होता है और नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है नेचर में। लेट्स सी व्हाट हैव नेक्स्ट। व्हाट इज हाइड्रोस्टेटिक। अब कुछ डेफिनेशंस हैं हाइड्रोस्टेटिक। तो स्टूडेंट्स आप हाइड्रो को एक अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो। हाइड्रो का मतलब जहाँ भी होगा वो होगा वाटर, ये मैंने लिखा भी है इसमें। हाइड्रो इक्वल्स टू वाटर एंड स्टेटिक्स इक्वल्स टू स्टेशनरी पोजिशन। हाइड्रोस्टेटिक्स, तो हाइड्रो वाटर इन स्टेशनरी पोजिशन, इसका मतलब है। तो फ्लूइड स्टेटिक्स इसी को बोलते हैं। Hydrostatics is the branch of fluid mechanics that studies fluid at rest and pressure in the fluid or exerted by fluid on an immersed। ये क्या है? जब फ्लूइड हमारा स्टेशनरी स्टेट में होता है, स्टेशनरी कंडीशन में होता है, स्टेशनरी पोजीशन में होता है, ठहरा हुआ होता है, तो उस टाइम पे उसकी हम स्टडी को बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक्स। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स आपने अपनी 10th 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्पीड से रिलेटेड। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स का मतलब वही है। हाइड्रो का मतलब वाटर, काइनेमेटिक्स का मतलब जब वो फ्लो में होगा, जब वो मोशन में होगा। इट इज़ द स्टडी ऑफ लिक्विड्स इन मोशन व्हेन प्रेशर फोर्स आर नॉट कंसीडर्ड। जब हम लिक्विड पे कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करते और वो फ्लो कर रहा होता है तो उस स्टेट में उसकी स्टडी को बोलेंगे हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड इन मोशन व्हेन प्रेशर फोर्स आर कंसीडर्ड। जब हम लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तब वो फ्लो करता है और उस स्टेट में
उसकी स्टडी को बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद वाटर एट रेस्ट और इन मोशन। एट रेस्ट और इन मोशन, जब वाटर, ओनली वाटर का केस है ये, जब वाटर हमारा रेस्ट में होगा और फ्लो कर रहा होगा उस टाइम पे उसकी स्टडी को बोलते हैं हाइड्रोलिक्स। नेक्स्ट हमारे हैं कुछ MCQs जो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आइडियल फ्लूइड। व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? ये हमारा क्वेश्चन दिल्ली के DSSB 2019 में पूछा गया है। आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं? जो अब हम इसके नंबर वाइज एग्जांपल, ये ऑप्शन देखते हैं। कंप्रेसिबल होते हैं, पोसेस विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। आइडियल फ्लूइड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, विस्कोसिटी भी नहीं होती, सरफेस टेंशन भी नहीं होता, तो ये हमारा ऑप्शन रोंग, बिल्कुल रोंग है। नेक्स्ट हमारा कंप्रेसिबिलिटी हैज़ नो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड हैज़ नो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये है हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक। सेकंड हम ठीक लगाते हैं, थर्ड को चेक करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी उसमें नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है और ये भी ऑप्शन हमारा गलत, तो हमारा राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड क्या होते हैं? ये हमारा HSBT में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि कंप्रेसिबल होते हैं, जिसमें विस्कोसिटी होती है, जिसमें सरफेस टेंशन होता है। ये ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है, हम इसको टिक लगा के आगे चेक करते हैं। इनकम्प्रेसिबिलिटी उसमें नहीं होती, ये ऑप्शन हमारा गलत। सेकंड है हमारा कंप्रेसिबिलिटी, नो विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, नहीं उसमें विस्कोसिटी हमारी होती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत और ये ऑप्शन भी हमारा गलत, तो ऑप्शन हमारा ए है राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट मोशन, एट रेस्ट, एट रोटेटिंग कंडीशन में, ऑल ऑफ द अबव। अब आपको इसमें बताना है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स जब क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट में, मोशन में, और जब वाटर रोटेट कर रहा होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। स्टैटिक्स का मतलब जब वो स्टेशनरी कंडीशन में होगा। फ्लूइड स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। इन न्यूटोनियन फ्लूइड shear stress is directly proportional to velocity gradient, inversely proportional to velocity gradient, equal to velocity gradient and none। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन, दैट इज इन न्यूटोनियन फ्लूइड्स shear stress is directly proportional। shear stress is directly proportional to velocity gradient। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी है, कुछ इसमें सुधार चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।